नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता उदयवीर ने जनपद फर्रुखाबाद से जानकारी देते हुए बताया, दबंगों की दबंगई के चलते पीड़ित ने घर व खेत बेचने का लगाया बैनर, पीड़ित आत्महत्या करने को मजबूर। ग्राम कमरुद्दीन, थाना कंपिल, आपसी बंटवारे को लेकर प्रवेश कुमार पुत्र रामपाल निवासी कमरुद्दीन नगर का कहना है, परिवार के ही कुछ दबंग लोग आए दिन थाना दरबार करते रहते हैं। पीड़ित प्रवेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया, कुछ दिन पहले 7/12/2024 को शांति भंग में 5 लोगों के चालान किए गए थे और यह लोगों ने शिवारा चौकी इंचार्ज कपिल कुमार पर कंपिल थाने में प्रवेश कुमार को अलग कमरे में ले जाकर मारपीट का भी आरोप लगाया था। चौकी इंचार्ज कपिल कुमार ने मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी थी। प्रवेश कुमार ने पुलिस पर एक पक्षी कार्यवाही करने का भी आरोप लगाया था, इसलिए वह खुदकशी कर लेने को मजबूर है। आगे क्या कुछ कहा, आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ, सुनते हैं पीड़िता की ही जुबानी। कई बार मेरी माँ चीज कर चुके हैं, कहीं भी जाओ तो कोई मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती और उसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें हम या सरकार में पैसा खर्च होगा तुम्हें हम ठिकाने लगा देंगे। तो मैंने उनसे ये कहा, मैं वोट नहीं देंगे, मैं बीजेपी में देंगे। उस वजह से लोग और खिलाफ हो गए कि तुम्हारी कहे तो तुम तो गाँव से अलग चलते हो। उनके सामने हर कोई कह नहीं पाता है, वे दबंग लोग हैं और कहने लायक हैं तो उन्हीं पक्ष में जाते हैं और थाने दरबार में उनकी सिफारिश करते। मेरे पिताजी को 7 तारीख को मारपीट की तो मैं रिपोर्ट करने गए, पुलिस नहीं आई। उसके बाद रात में मेरे पिताजी पे हमला किया, मुझे जान के गर्दन पे काटा और उसके बाद मैं रात में लेके गए थाने से रेफर किया, अस्पताल गए, अस्पताल से मैं मेडिकल के लिए रिपोर्ट लेने के लिए आए तो चौकी इंचार्ज ने क्या किया, उन्हें बुला के 3-4 लोगों के पास हमको भीतर अंदर बंद करा के हमारे साथ चौकी इंचार्ज ने इतनी मारपीट की और फिर अपनी दवा कराए जाते। साले कहीं कहना मत, गाँव से भाग जा, क्यों जाता है। भैया क्या नाम है? प्रवेश कुमार, सनाब रामपाल, ग्राम कमरुद्दीन नगर, थाना कंपिल, तहसील कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। मेरी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लेते हैं। परिवार के लोग 30-35 हैं और जब रिपोर्ट करने जाओ तो कोई सुनवाई नहीं होती है। 7 तारीख को मेरे पापा पे मारपीट की, मैं भाग आया। उसके बाद रात में मुझे समझ के मेरे पापा पे हमला किया, काटा, मगर थाने लेके आए, 112 नंबर गाड़ी रेफर कर दिया अस्पताल कायमगंज। उसके बाद मेडिकल का कहा तो नहीं किया कि नहीं कुछ नहीं होगा, मगर वे लोग आए, 3-4 लोग सिफारशी आए, रुपए देकर हवाला से बंद करवा के निकलवा के मुझे पिटवाया। चौकी इंचार्ज कपिल कुमार उनके साथी, कई खेत की तरफ साले मत जाना, ये मार देंगे, मैं क्या करूं, तेरे घर चौकी लगवा दूं, निकल जा गाँव से। मारा पीटी कहाँ आपसे हुई? थाने चौकी इंचार्ज ने थाने के अंदर हवाला में निकाल के कुठरिया में मारा जाके। कंपिल थाने आए थे आप? जी, तो मुझे मारा पीटा। मेरे पिताजी का मैंने मेडिकल करा दो, साले कुछ नहीं होगा, भाग जा, तेरी तबीयत हो वो मेरे साथ करना। मैंने ठीक, मैंने मेडिकल करा दो। मेरा 151 चालान किया लठिया के, मेरे साथ फोटो लिया, साले गुंडा तेरे ऊपर इतने मुकदमे लगा, साले खेत की तरफ गया, साले गाँव छोड़ जा। मैंने गाँव छोड़ने की अब अपनी ठान ली कि गांव छोड़ेंगे। गांव के लोग कहते हैं बेच दो, वही सिफारिश करते, वही कहते बेच दो। गांव में और लोग कह नहीं पाते हैं, 35-40 के आगे राजनीति खेलते, वोटिंग बाजी की, वही साथ मेरे कराते हैं। और उसके बाद वो कहते सरकार में तुझे ठिकाने लगा देंगे, और वो सरकार आ गई तो सालों सभी किनारे लगा देंगे। उसके बाद मैंने कहा मैं वोट ही नहीं देंगे, हम बीजेपी में वोट देंगे। कहीं गांव से बाहर चलेगा, मैंने हाँ गांव से गल चलेंगे जब कोई नहीं सुनवाई करता है मेरी। बैनर मैंने लगाया इसलिए कि जब मेरी सुनवाई नहीं होती है तो मैं अब घर जो है बेच दूंगा, ज़मीन कोई लेगा नहीं जबरदस्त के आगे मेरी, मैं अपनी छोड़ के चले जाएंगे। मैं अपनी आत्महत्या इसीलिए करेंगे कि जब कहीं सुनवाई नहीं होती है तो मैं दुनिया में फैला के तब अपनी आत्महत्या करेंगे।
20 तारीख लोग कर लेंगे हम, मैं सही रहते नहीं है। मैंने हाँ एसपी साहब के लिए मैंने एप्लीकेशन दिया, यहाँ से रिपोर्ट लगा देते हैं, कुछ नहीं हुआ है। कई बार मार पीट चुके हैं, सब पैसे और बल से अपना वो काम करते हैं। इसलिए मैंने ठान ली मैं अपनी आत्महत्या करूँगा, जब कहीं मेरा कोई है नहीं, वैसा ही नहीं, कुछ इंसानियत भी है तो नहीं है तो मैं आत्महत्या करूँगा। आपके गांव में कहने वाला कोई भी नहीं? गांव में कहते इसीलिए नहीं है, राजनीतिक वोटिंग की बात, दबंग लोग हैं, 35-40 वोट हैं, तो उनके जो कहने लायक हो सुखनीक कहते हैं और बेचारे और कह नहीं पाते उनके सामने। इसलिए या कहते तुम गांव से गल चलते हो कि बीजेपी में वोट देते हो, ये करते वो करते हो, देते हैं तो फिर क्या करें, बीजेपी में ये भी हाल है, सुख कहीं भी नहीं मिलता है, आराम नहीं मिलता है, जो कुछ करते